नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। आज हमारा वीकली न्यूज़लेटर रहता है, साप्ताहिक समाचार पत्र, 24 अप्रैल 2026। तो आज हमारा तीनों जो मुद्दे हैं, तीनों नकली दवाइयाँ, दो तीनों तीन में से दो नकली दवाइयाँ और एक तीसरा दवाई के बारे में हम बात करेंगे जिसका कोई असर नहीं होता, फिर भी मार्केट में काफ़ी बिकता है। तो मतलब नकली या फिर कोई बिगर असर का दवाइयाँ कैसे मार्केट में, और इसमें हमको कितना हानि हो सकता है। बिगर असर के बारे में हानि नहीं है, पर पैसे का नुकसान है, पैसा दे रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है, और प्रॉफिट बना रहे हैं जो लोग, वो मार्केट काफ़ी। और दूसरा जो है, सीरियस बीमारी के लिए नकली दवाई है, वो बिल्कुल अनैतिक है। उसमें मौतें हो रही है, और मौतें पता भी नहीं चल रहा मौतें हो रही है। कुछ ऐसे देखा है, यूएचओ के तरफ से हमने जब अध्ययन किया, तो कौन कौन से दवाई में नकली होने के संभावना रहते हैं। तो हमने ये जो पैटर्न देखने को मिलता है, या तो दवाई का बहुत मार्केट है, बहुत ज़्यादा मार्केट है और बहुत कॉस्टली है, या दोनों है, मार्केट भी है कॉस्टली भी है। और दूसरा तरफ देखा जाए तो वो दवाई भी नकली हो सकते हैं जो कि बहुत लोग यूज करते हैं, मतलब रास्ते चलता आदमी इस्तेमाल करता, और ऐसी बीमारी के लिए इस्तेमाल करता है जो कि अपने आप ठीक हो जाता है, तो पता भी नहीं चलेगा दवा काम नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ है कि कैंसर वैंसर की ऐसी दवाइयाँ है जो नकली होने से, अगर पेशेंट दवाई से दुष्प्रभाव होकर उसकी मौत भी हो जाती है, तो लोग सोचते हैं कैंसर का तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, कोई ये नहीं करेगा कि दवाई नकली के लिए डेथ हुआ, वो सोचेंगे कि बीमारी बड़ा खतरनाक था इसलिए ये। तो ये बड़ा, मतलब इन लोग भी अच्छे से शोध करते हैं जो नकली ये, अपना उसमें भी वो दिमाग लगा के करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट। और बहुत कॉस्टली होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स बहुत कॉस्टली होते हैं। अ, और उस कॉस्टली में अगर जो नकली बनाएगा वो 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बना लेगा, और दवाई फायदा भी नहीं करेगा, डेथ भी हो जाएगा, तो वो भी किसी को शक नहीं होगा जब तक पूरा इसका नेटवर्क को तोड़ा ना जाए, इसको पर्दाफाश ना किया जाए। और दूसरा जो है, तो अभी तीन दवाइयाँ की आज हम बात कर रहे हैं। पहला दवाई, आप देखो कि जो दवाई की महंगा भी है और बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है उसका मार्केट। और क्यों ग्रो हो रहा है? क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पैसा आ रहा है, मिडिल क्लास। लॉकडाउन के बाद तो और बैठे बैठे घर में खाना मंगा लेते हैं, घर में क्या देखते हैं अपन, ओटीटी देख लेते हैं, सिनेमा हॉल तक भी नहीं जाते, रेस्टोरेंट भी जाते हैं। और वो आदत ऐसे हो गया, तो ओबेसिटी, और फिर अभी ओबेसिटी ड्रग्स, हालांकि वो डायबिटीज के लिए जीएलपी 1 एगोनिस्ट जो है, जीएलपी 1 कहते हैं, तो उसका मार्केट एक तो पहले बहुत कॉस्टली था, तो उसमें भी कॉस्टली था, करीब 30,000 40,000। पर अभी उसका पेटेंट अभी खत्म हो गया मार्च से, तो अभी वो बहुत मार्केट में आ गया। तो ये अभी कॉस्टली भी था पहले, अभी मतलब कम कॉस्टली हो गया है, पर उसका मार्केट अभी कहते हैं कि 8,000 करोड़ का मार्केट बनने वाला है। एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, मोटापा कम करने का दवाइयाँ। माउंजरो, माउंजरो जो एली लिली बनाता है, उसके नकली ये पकड़े गए हरियाणा के पास, दिल्ली के बाहर। अच्छा, 70 लाख का ये वो पेन पेन जैसा होता है, जैसे इंसुलिन का पेन होता है, क्योंकि ये दवाई इंजेक्शन से लोग खुद लेना पड़ता है, हफ्ते में एक इंजेक्शन, तो वो पेन आते हैं। बहुत सारे पेन पकड़े गए जिसमें कि नकली माउंजरो था, 70 लाख का करीब ये तो पकड़े जाते हैं, इसका मतलब ये धंधा, मार्केट अभी खुला है, पेटेंट निकला है, पर उसके पहले बाकी जो नकली दवाई बनाने वाले काम में लग गए।
स्टडी किया उन्होंने भी। जैसे जैसे 8,000 करोड़ का मार्केट ये एली लिली का होने वाला है, या दूसरा जो नॉर्मो नॉर्डिक का है, तो इन्होंने भी अपना 8,000 करोड़ में अपना शेयर या पैरेलल मार्केट बना लिया है। बहुत खतरनाक है ये खाली इसीलिए खतरनाक नहीं है। एंटी ओबेसिटी ड्रग का एक और हमको फिक्र ये है कि देखिए, एंटी कैंसर वाले कोई भी दवाई नकली हो तो खतरे वाली है। और एंटी ओबेसिटी ड्रग, मोटापा कम करने का दवाई नकली है तो हमको ज़्यादा चिंता इसलिए होता है कि इसका मिसयूज कई जगह हो सकते हैं। जैसे आजकल कई आपके मसाज पार्लर में ये वेट रिडक्शन कोचेज आते हैं। फिर आपके जिम वगैरह में, इसमें आपको मालूम है कि देखिए जिम में प्रोटीन ड्रिंक में भी कई हानिकारक, प्रोटीन ज़्यादा होने से भी हानिकारक इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये भी अभी ऐसे है कि ये भी मिसब्रांड करके कई बार थोड़ा लेबल करके, और ये नकली वेट रिडक्शन ड्रग अगर कोई मिला दे, बताए नहीं, आपको दे दे, जिम जा रहे या आपके जो कोचिंग है, जो कोचेस हैं, आपका वेट रिडक्शन कोचेस, वो अगर इसको नकली प्रोक्योर कर लेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट, उनको भी प्रॉफिट करना रहता है, जिम वाले को प्रॉफिट करना रहता है, कोचिंग इंस्ट्रक्टर्स को, जो वेट रिडक्शन के जो ये है कोचेस है, उनको भी प्रॉफिट है, तो वो भी अपना मार्केट जल्दी से ये अगर, और ये जो भी है असली एंटी ओबेसिटी वेट रिडक्शन दवाई में एक और चिंता वाली बात है कि असली दवाई के भी दुष्प्रभाव निकल रहे हैं, क्योंकि अभी तो नया नया आया है और बहुत हाई प्रेशर मार्केटिंग है इसका। वेस्टर्न कंट्रीज में कई लोग, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स वगैरह आए हैं, उनको दुष्प्रभाव आ गया है, ये चिप पिचक गया है अलग अलग जगह। और इंडियन, इनको तो बहुत खतरा है। मैं जेन्युइन एंटी ओबेसिटी की भी बात कर रहा हूँ। इंडियन के ऐसे ही मसल मास कम होते हैं तो वेट तो रिडक्शन होता है, पर मसल ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है, तो कमजोरी आने का मतलब, मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूँ। और अगर वो नकली हो तो उसमें आप सोच लो और दुष्प्रभाव ऐड कर लो, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। मतलब जेन्युइन को भी बहुत बहुत ही प्रिकॉशन से यूज करना है, अंडर अ वेरी एक्सपर्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो या जो डायबिटोलॉजिस्ट हो। मेन डायबिटीज का ड्रग है, तो ऑफ लेवल या अंडरग्राउंड यूज, जब अंडरग्राउंड मार्केट में नकली आ गया है एंटी ओबेसिटी ड्रग, तो हमको फिक्र यही है कि ये जिम में पहुंच जाएंगे, वेट रिडक्शन को कैंप्स में पहुंच जाएंगे, ऐसे काफी हो रहे हैं। और हाई प्रेशर मार्केटिंग रहता है, और शायद बताए भी नहीं कि हम एंटी ओबेसिटी ड्रग दे रहे हैं, और कुछ दवाई बोलेंगे हम न्यूट्रासिटिकल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। कई ऐसे मिसब्रांड हो रहे हैं, आए हैं, हमने देखे। तो ये हम अपने जो लोग हमारे को फॉलो करते हैं, हमारे यूएचओ, हम बैलेंस्ड व्यू देते हैं, साइंटिफिक व्यू देते हैं, आपको अवेयरनेस करते हैं कि आप ऐसे जाल में ना फंसें, बहुत सावधानी में रहे। और इसमें भी एंटी ओबेसिटी ड्रग भी अभी अभी मार्केट में आया है, थोड़ा वेट कीजिए। साइड इफेक्ट्स, आजकल ड्रग कंपनी का भी हाई प्रेशर मार्केटिंग होता, और ये आ रहे हैं रिपोर्टेड केसेस, यहाँ तक कि रेयर केसेस में अंधापन भी आया है, रेटिनल डैमेज भी आया है, जो रेटिनल आर्टरी, तो वो रेयर हो, पर एक इसके लिए जो लाइफस्टाइल डिजीज है, मोटापा एक लाइफस्टाइल डिजीज है, आपका एक्सरसाइज और डाइट, तो उसमें खाली 90% लोग फायदा होगा। थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ता, अनुशासन। और दूसरा एक है कि ये अभी जो इतना मार्केटिंग, हल्का मार्केटिंग भी हो रहा है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सटल मार्केटिंग, नज हो रहा है। अभी इसके और फायदे निकाले जा रहे हैं एक्सपर्ट साइंटिस्ट, क्योंकि इनको काफी हितों का टकराव रहता है। ऐसा निकालेंगे तो इनको भी काफी, और कुछ तो कंपनी भी प्रमोट करता है, साइंटिस्ट को फंड वंड करता है वो, तो बहुत गहरा ये है, वो हम कई बार बात कर चुके हैं। तो अभी अभी बता रहे हैं कि फैटी लीवर में भी काम करता है, एक एक फैटी लीवर आ गया है कि लिवर, फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, लिवर, अल्कोहल, वो सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। फैटी लिवर में काम करेगा तो कोई इसमें काम करेगा, तो उसमें काम करेगा। अरे मेन उसको डायबिटीज के लिए था, डायबिटीज को कोई नहीं, अभी आप पहले ओबिसिटी, फिर कोई फैटी लिवर, कोई ठीक है काम करता होगा, हम ये नहीं कह रहे, पर वो पाथवे तो एक ही है ना।
फैटी लिवर का भी पाथवे है, अनहेल्दी फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये फूड, अनबैलेंस डाइट, ग्लूकोज, तो लीवर, और ओबेसिटी साथ हो जाता है, उसके साथ फैटी लीवर होता है। एक्सरसाइज नहीं करने से उसके साथ फैटी लीवर होता है। तो अगर आपको फैटी लीवर से बचना है या ये करना है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, अपना डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। पर अभी एक्सपर्ट्स है, एक तरफ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये दिस इज नॉट द मेन थिंग, GLP-1, इसको बड़ा प्रिकॉशन से यूज करना पर धीरे से बोल देते हैं कि नहीं, इसको फैटी लीवर में भी काम करता है, ये भी काम करता हो सकता है, ये भी कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स आ जाएंगे। वो पहले भी आर्टिकल आया था शायद लैंडसेट में, कॉम्बिनेशन, उसमें आपका वेट रिडक्शन ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव, ये ऐसे बात काफी दिनों से चल रहा है साइंटिफिक सर्कल। कॉम्बिनेशन ड्रग्स आने वाले हैं कि एक पिल ले लो जिसको पॉलीपिल या कुछ कहते हैं, और उससे आपका हाई ब्लड प्रेशर भी चेक हो जाएगा, डायबिटीज भी चेक हो जाएगा, फैटी लिवर भी। मतलब ये एक्चुअली आपका फार्माकोलॉजिकल सोल्यूशन निकाल रहे हैं जो कि आपका लाइफस्टाइल से है, जो कि कुदरती, आप ठीक हो सकते हैं कुदरती, पर वो उसकी जगह आपको केमिकल सॉल्यूशंस बता रहे हैं। तो ये सावधानी, अच्छा ठीक है, केमिकल सॉल्यूशन बता रहे हैं वो भी ठीक है, पर वो तब तक ठीक है ना जब तक दवाई तो असली हो। हालांकि मैंने कहा असली दवाई के भी साइड इफेक्ट धीरे धीरे पता चलते हैं, कई बार पता भी नहीं चलते, दवा दिए जाते हैं। पर दवाई असली नहीं हो, अब मान लो ये मार्केट जब बढ़ेगा तो नकली दवाइयाँ भी पता चला नकली ज्यादा आ रहे हैं, असली कम आ रहे हैं। तो हमको ये नकली दवाई का खतरा, हमको कोई भी दवाई हम टच करेंगे तो नकली दवाई का खतरा से हमारा जोखिम दुगना होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया एंटी ओबेसिटी ड्रग। दूसरा जो नकली दवाई का पकड़ा गया है वो इंटरनेशनल रैकेट है, वो एक कोई कीटरूडा बोल के दवाई है, एंटी कैंसर, कई कैंसर में यूज होता है, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कई कैंसर में, और बहुत कॉस्टली है, इंडिया में 1.5 लाख का आता है एक एक डोज। अब इतना कॉस्टली है, मर्क बनाता है, और उसने प्राइस कम नहीं किया, और वो डोज भी ज्यादा रिकमेंड करता है, जितना जरूरत से ज्यादा डोज, तो पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट, और उसका बहुत मेन, उसका काफी प्रॉफिट मेकिंग ड्रग है, उसके लिए बहुत बिलियन ऑफ डॉलर बनाता है इससे, कॉम्पिटिटर को भी नहीं आने देता। तो ये किटरूडा का भी अभी पाया गया है कि उसके भी नकली दवाई बन रहे हैं, कुछ 1.5 लाख का आता है एक डोज, 1,000 में खर्चा करके नकली उसका, और उसका बैच नंबर भी वही आ रहा है, जेन्युइन बैच नंबर, जैसे कई बार नकली दवाई पकड़े जाते हैं, जैसे नकली नोट पकड़े जाते हैं उसके नंबर से। तो ये क्या हो रहा है कि नकली दवाई का बैच नंबर भी वही दे रहे हैं, बैच नंबर से भी वो पता नहीं चल रहा है ये नकली है। वो क्या कर रहे हैं कि वो इसका पूरा है कि अगर आप एंटी कैंसर ये पेश करते, प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कैंसर सर्जन करते हैं, उसका डिमांड जाता है वेंडर को, जाता है, क्योंकि ये कॉस्टली ड्रग है, ये ऐसा फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो वेंडर को जा, देखिए इतना कंट्रोल ड्रग में भी नकली, और वो वेंडर वो भेजता है, फिर वो जाके कहीं रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, जो अस्पताल है वहाँ जाता है, वहाँ फार्मेसी में जाता है, वहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके बाद इधर नर्सिंग स्टेशन में जाता है, उधर असेंबल होता है, फिर पेशेंट को दिया जाता है, जब यूज्ड वायल को डिस्पोज किया जाता है, फिर वो हॉस्पिटल वेस्ट में उसको फेंका जाता है। तो कहीं कहीं है जहाँ रिकॉन्स्टिट्यूट है वहाँ पे कुछ बिचौलिया है, वहाँ पे कई वीक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, क्रिटिकल स्पॉट्स, वहाँ पे मिक्सिंग चेंज हो जाते हैं कई बार, जेन्युइन कैंसर की जगह दूसरा, और जहाँ पे डिस्पोजल हो रहा है एम्प्टी वायर्स, उसमें नंबर नंबर बैच पूरा है, उसी को यूज करके नकली ये। तो ये पूरा एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का एक एसोसिएशन है, उन्होंने इसका जांच किया है, इंडियन एक्सप्रेस हमारे जो है उसमें रिपोर्ट आया है, उन्होंने भी जांच किया, ये दोनों, और जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम एक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो 47 मीडिया के साथ पूरा ये ग्लोबल रैकेट है, और इंडिया में भी पाए गए हैं, कई अस्पताल में पाए गए ये। मैंने अस्पताल भी धोखा खा गए, खाली पेशेंट धोखा नहीं खा गया, अस्पताल भी धोखा खा गए। तो ये इतना मतलब ऑर्गेनाइज्ड रहता ही है, जो काउंटरफीट बिजनेस है जो। ये दो हम फिर इसके थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट बताएंगे आपको, जिसमें कि आपको पूरा सोर्स पता चले, कुछ फिगर। तीसरा क्या है कि तीसरा एक पता नहीं आप लोग कितने लोग, हम जब
करीब 20-30 साल पहले, 26-30 साल पहले, सूडाफेड एक दवाई होता था, इस्तेमाल होता था, सूडाफेड। सूडो एफ्रीडिन होता था वो, सूडो एफ्रीडिन। नाम उसका सूडो है, पर वो जेन्युइन होता था। उससे क्या है, जैसे जुकाम होता है, एक हफ्ते जुकाम में नाक वगैरह साइनस वगैरह भर जाता है ये, तो वो क्या है, डिकंजेस्टेंट, वो मतलब क्लियर कर देता है, नाक वगैरह साइनस क्लियर कर देता है, डिकंजेशन करता है, जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो नाम सूडो था, पर वो सूडो नहीं था, सूडो एफ्रीडिन। तो 2000, करीब 2000 2005 के बीच में ये ड्रग थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया, यूएसए में हो गया। फिर क्यों रिस्ट्रिक्ट हो गया, कि उससे थोड़ा बहुत नारकोटिक दवाई बन सकता था, मेथेम्पेटिन या कुछ, और उसके भी कुछ नारकोटिक थे, तो वो ओवर द काउंटर बंद हो गया, काफी रिस्ट्रिक्ट हो गया। इंडिया में भी अभी ऑनलाइन मंगा सकते, पर अब इजिली मिल नहीं सकता। तो पर इनका जो फाइजर का था ये शायद, तो इनका मार्केट तो बहुत बन गया था, सूडोफेड सूडोफेड सूडाफेड सूडाफेड नाम था, सूडाफेड था। तो इन्होंने फिर मार्केट बन गया। अभी इनका अगर रिस्ट्रिक्ट हो गया, रेगुलेशन आ गया कि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो बड़ा लॉस हो गया। और जैसे मैंने बताई, एक दवाई है, अभी इन्होंने नकली वाले ने नहीं बनाया, मेन कंपनी ने उसको क्या, फिनाइल इस्तेमाल, सूडो एफ्रीडिन की जगह दूसरा एक कंपाउंड फिनाइल होता है। फिनाइल आप डायरेक्ट ब्लड में अप्लाई करते, इंजेक्ट करते, तो वो वासोकंस्ट्रिक्ट है। पर उसका जो डब्बा है या बॉटल है, उसमें सुडाफेड जैसा ही बनाया है, और उसके आगे सुडाफेड पीई लिख दिया, पीई मतलब फिनाइल एफ्रीन। और फिनाइल एफ्रीन फिर लोगों ने इस्तेमाल करने लगे, पर एक कोई हैटन बोल के शायद फार्मासिस्ट था यूएसए में, उसका एक हॉटलाइन था कि ड्रग का ऊपर किसी को इंक्वायरी होता था, ये होता था, उसने हॉटलाइन बहुत पहले चालू किया था। तो उससे उसको फीडबैक आने लगे पेशेंट से कि ये जो सूडोफेट पी ले रहे हैं, उसका कुछ असर ही नहीं हो रहा है, कई उसको आने लगे। तो उसको थोड़ा फिर ये हुआ, जिज्ञासा हुआ कि ये क्या चीज़ है। फिर उसने कई रिसर्च किए, कई पेपर्स ढूंढे, तो बाद में उसको ये नतीजे में पहुंचा कि वो जो सूडोफेट पीई था, फिनाइल एफ्रीन, उसका कोई असर ही नहीं है। वो एफडीए अप्रूव था, सेफ्टी उसका क्लियर था कि उसका कोई नुकसान नहीं होता, पर उन लोग सेफ्टी के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे थे। अबे असर होता कि नहीं, वो देखा ही नहीं किसी ने। फिर उन्होंने फिर जो ये फार्मासिस्ट थे हैटन, उन्होंने फिर और कुछ लोगों से मिलके एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला है कोर्ट में, यूएसए में, कि इसको भाई बंद करो, इसको विड्रॉ, जब इसका फायदा नहीं हो रहा है तो क्यों चॉइस देना लोगों को। भाई पैसा तो वेस्ट हो रहा है, और ऐसा कोई दवाई नहीं है, हो सकता कुछ नुकसान भी हो। अब होता क्या है, देखिए, जुकाम में कहते हैं कि अगर आप दवाई लेंगे तो 7 दिन में ठीक होंगे, अगर दवाई नहीं लेंगे तो एक हफ्ते में ठीक होंगे। तो आप कुछ भी करते रहो, एक हफ्ता निकल जाएगा, आप सोच रहे चलो दवाई काम कर दिया। तो ऐसा भी साइकोलॉजी है, और ये तो कंपनी ने ही पी चालू कर दिया। और फिर मैं देख रहा था इंडिया में क्या है, सुडाफेट पी मिल जाता है ऑनलाइन वगैरह, पर फिनाइल एफ्रीन हमारे दूसरे अवेलेबल है, कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, कफ सिरप में अवेलेबल है, टैबलेट अवेलेबल है। हालांकि हो सकता है सुडाफेट पी के नाम से ना हो, क्योंकि वो फाइजर का है, और वो भी मिल जाता है ऑनलाइन, सुडाफेट पी। पर यही फिनाइल एफ्रीन जो कि काम नहीं करता है, उन्होंने बोला आप अगर उसको पी रहे हो, कफ सिरप में ले रहे हो, एब्जॉर्ब नहीं होता है, निकल जाता है। तो वो फिनाइलेफ्रिन काम ही नहीं कर रहा है, पर वो चल रहा है। तो ये भी आपको देखना है कि कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ा बहुत स्टीम इनहेलेशन, ये इनहेलेशन करने से ठीक हो जाएगा। फिनाइलेफ्रिन को भी थोड़ा सोच समझ के लेना है, क्योंकि फायदा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, कफ सिरप में दूसरा चीज भी आ रहा है, जैसे वो कई बार बच्चे को देते ज्यादा खतरनाक हो जाता है, डाईइथाइल ग्लाइकोल वाइकोल कंटेमिनेशन, डेथ भी हो गए। वो हमको बहुत सावधानी से चलना है। अभी हम पनीर भी नकली आ रहा है, वो आमरस भी नकली आ रहा है, खाना भी नकली है, दवाई भी नकली है। तो जब तक अभी खाएगा तो आदमी जीने के लिए खाना पड़ता है। दवाई से जितना बच सके, जो सेल्फ लिमिटिंग बीमारियां हैं, कॉमन कोल्ड है तो भाई वो
देख लीजिएगा, वो बाबा रामदेव वाला भी कर सकते हैं, जल नेति जो ऐसे करते हैं, पर ऐसे भी ठीक हो जाता है। स्टीम इनहेलेशन बेहतर है अगर आपको उतना सम नहीं करने का है। तो हम आज ये था, और हम थोड़े अभी बता रहे हैं, कुछ आपको शेयर करते हैं जो हमने मटेरियल डेटा कलेक्ट किया है, तो इसमें थोड़ा और आपको आइडिया हो जाएगा। ये तीन देखिए चीज है: नकली मोटापा रोधी दवाइयाँ, ये माउंजारो के नकली ये मिले हैं, बाएं तरफ इसके पैकेट्स है। इंडिया एक्ट्स अगेंस्ट फेक माउंजारो पेन्स। फिर नकली कैंसर रोधी दवाएं की टूडा। और खांसी जुकाम का नकली सूडाफेड, ये देखिए सूडाफेड है, बाएं तरफ असली सूडाफेड है, जो सूडो नाम उसका सूडो है पर वो असली है, सूडाफेड था। और दाहिने तरफ उन्होंने पैकेट वैसे ही रखा है, और सूडाफेड के आगे पी ऐड कर दिया, मतलब वो फिनाइलेफ्रीन है, जो कि काम ही नहीं करता है। और ये शायद बाएं तरफ है, ये शायद हैटन है जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था। ये देखिए अभी हम उसमें आ रहे हैं, वेट लॉस ड्रग में आ रहे हैं। तो नकली दवाई का ये चल रहा था, वेट लॉस। और हरियाणा के पास पकड़े गए हैं 260 पेन, डेली बिलीव टू बी माउंजारो, वो एली लिली का माउंजारो का नकली पेन मिल रहा था। और दिल्ली के बाहर उन्होंने छापा मारा, दो लोगों को अरेस्ट किया, और वो मैन्युफैक्चर और उसको वितरण कर रहे थे। हरियाणा फूड एंड ड्रग कंट्रोलर ने उनके पास लाइसेंस भी नहीं था जो बना रहे थे। अरे भाई, नकली वाले को क्या लाइसेंस की जरूरत है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में बना रहे थे। रॉ पेप्टिड मटेरियल फ्रॉम वेंडर्स इन अलीबाबा, रॉ मटेरियल अलीबाबा से ले रहे थे, एंड फिनिश प्रोडक्ट इंडिया मार्ट प्राइसेस और सस्ते में बेच रहे थे। जेन्युइन का जो है उससे भी 27% कम में बेच रहे थे। तो देखिएगा, अगर बहुत प्राइस कम हुए तो सोचना है कि कहीं नकली तो नहीं है, ये सब देखना है भाई। और वो भी नकली में कहीं जहरीला चीज हो जाए तो सोच लो क्या हो सकता है। और 70 लाख का सामान जब्त किया है। पैकेजिंग, लेबल, लेबल बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं ऑथेंटिक का। इसीलिए जो हॉस्पिटल वाले को भी जो वेस्ट फेंकते हैं ना, खोखा वोका फेंकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करके फेंकना चाहिए। इनकरेक्ट फॉन्ट स्टाइल स्टोर और टेम्परेचर में स्टोर भी नहीं किया। देखिए ये दवाई टॉक्सिक हो सकता है। काउंटरफिट प्रोडक्शन के पूरे इसमें ये थे। और ये जैसे हम कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स लोग डायरेक्टली ऊपर से बोल रहे लाइफस्टाइल मेन है, दवाई से जीएलपी जो वेट रिडक्शन ड्रग अलोन वोंट बेंड द कर्व, फैटी लिवर जो फैटी लिवर है, तो एक तरफ बोल रहे हैं अलोन नहीं, फिर ये भी कर रहे हैं, लीडिंग एपिडोलॉजिस्ट कर रहे हैं कि दे आर नॉट सिल्वर बुलेट। मतलब वो एक पॉलिटिकल करेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं डिप्लोमेटिक के वे, ये करेक्ट ये नहीं है, मतलब सिल्वर बुलेट नहीं है ये, अल्लादीन का चिराग नहीं है कि ये लिया आपके फैटी लिवर भी ठीक हो गया, ओबेसिटी भी ठीक हो गया। पर दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि इसको इसके कॉम्बिनेशन आने आ सकता है मार्केट में बाद में। तो मतलब इसको अभी वेट रिडक्शन ड्रग्स के कई तरीके से इसको, अभी कोई नया कुछ ये आता है, रेसिपी आता है, तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स भी आने के चांसेस है। तो इसमें हमको और थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि बीच में काउंटरफिट मार्केट भी आ गया है, तो जैसा जैसा इसका यूज बढ़ेगा काउंटरफिट मार्केट भी बढ़ेगा। अभी ये देखिए, ये कैंसर ड्रग का बड़ा चिंता वाला बात है। और फार्मासिस्ट के मिले हुए हैं इसमें फिक्सर्स, बिचौलिया, ऑथेंटिक बैच नंबर इस्तेमाल करते हैं। वायल ऑफ मर्क का की ट्रूडा एक एंटी कैंसर दवाई है हॉस्पिटल का, और वो अपना पल्ला झाड़ लिया है। मर्क बोलता है ये अस्पताल की गलती है, हॉस्पिटल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा। कहीं कहीं ऐसे जगह से कमजोर जगह है जहाँ पे कि नकली दवाई मिलाया जाता है असली को चेंज करके। ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का भी न्यूज़ आया था, इन एक्सप्रेस और इंटरनेशनल कंसोर्टियम है जो। ये देखिए ये क्या होते हैं कि ऑन्कोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब, एक बाएं तरफ से चालू होता है, स्टेप्स क्या क्या है मैंने, कौन कौन से, ये तीन जो लाल बॉक्स दिए हैं,
यहाँ पे हेरा फेरी के संभावना बढ़ जाता है। तो नंबर वन बाएं तरफ है, ऑन्कोलॉजिस्ट ने केट्रूडा प्रिस्क्राइब कर दिया, फिर वो ईमेल जाता है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, मर्क को जाता है, मर्क वेंडर को भेजता है, नंबर थ्री आ रहा है। फिर वेंडर भेजता है, वो वेंडर वायल को लाके डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है, फिर वेंडर अस्पताल को भेजता है। तो अभी जहाँ फाइव और सिक्स के बीच में, सिक्स में लाल है, परचेस डिपार्टमेंट सेंड्स कंसाइनमेंट टू फार्मेसी फॉर हॉस्पिटल पेशेंट्स ओनली। अब यहाँ पे अगर वहाँ पे बिचौलिया है फार्मेसी में, कई लोग स्टाफ भी अगर हेराफेरी में मिले हुए हैं, तो वहाँ पे काउंटरफीट ड्रग एक्सचेंज हो सकता है। फिर फार्मेसी में जाता है, फिर 8 नंबर में उसकी नर्सिंग स्टेशन में जाता है। साइटोटॉक्सिक यूनिट होता है जो वो दवाई को शायद मिलाता है या ड्रिप में डालता है, तो उधर भी एक वीक स्पॉट है। उसके बाद यूज होता है, तो फिर एम्प्टी वायल 10 नंबर पे आ जाइएगा। एम्प्टी जो खोखा है वो उसको वजन करते हैं, बार कोड करते हैं और उसको बिन में डालते हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट वेंडर को दे देते हैं। अब वो कचरे में जब देते हैं, ये लाल वाला जो है वहाँ पे जब वे कर रहे हैं, वहाँ पे भी अगर बिचौलिया बैठे हैं तो वो जो उसके खोखे हैं, उसका कवर है, उसका बैच नंबर है, उसको स्मगल कर सकते हैं और उसको फिर उसमें नकली दवाई कारखाने में जा सकता है वो। तो ये कुछ स्पॉट्स है, हम ये है कि जहाँ इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। ये आइडेंटिफाई किया है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का एक ग्रुप है। अच्छा, दूसरा ये आखिरी वाला ये है कि देखिए ये सूडाफेड पी कर दिया है, सूडाफेड पी। तो ये 2005 को बंद हो गया क्योंकि वो कंट्रोल ड्रग हो गया। रेगुलेटर ने ये कर दिया कि उससे नशीली दवाई बन सकती थी। सो उसके बाद उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, सूडाफेड पी कर दिया, आगे पी फिनाइलेफ्रिन। और और फिर रिपोर्ट आने लगे ये जो फार्मासिस्ट थे कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा है, पर वो है जितना रो धो के एक हफ्ते में ठीक भी हो जाता था, तो पर बिकता था वो, कई लोग का दिमाग में रहता है भाई ये दवाई से ठीक हो गया। तो ये देखिए सूडाफेड बाएं तरफ है और दाहिने तरफ है, पूरा सेम है, खाली सूडाफेड की जगह दोनों में नेजल डिकंजेस्टेंट लिखा है कि भाई नाक साफ करता है, साइनस को साफ कर देगा। और इसमें दाहिने तरफ में पीई ऐड किया है, फिनाइलेफ्रिन। पर वो एक प्रकार से धोखा है ना, क्योंकि वो काम ही नहीं करता है। बाएं तरफ वाला काम करता था, पर वो ब्रांड एक प्रकार से बैन हो गया है। तो ये सब अभी ट्रिक्स क्या है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। हालांकि ये नकली नहीं है, पर नकली है कि दूसरे जो वादा कर रहा है वो तो कर नहीं रहा ना, इट इज नॉट इफेक्टिव, सेफ होगा। तो यही कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा दवाई मार्केट में रखने की क्या जरूरत है, ये कहते हैं। तो ये आज इतना ही पॉइंट है हमारी तरफ से। और आपको अगर कुछ हमको मदद करना है तो आप इसमें स्कैन करके दे सकते हैं जो भी आप, क्योंकि हम किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, ना कोई ड्रग कंपनी से लेते हैं, ना कोई हॉस्पिटल से, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। आप ही के सपोर्ट से हम आपको ये न्यूज़ लाते हैं। धन्यवाद आज के लिए। आपको कुछ पॉइंट्स होगा तो आप आपकी तरफ से कोई पॉइंट्स होगा तो आप हमको भेज सकते हैं और उसमें फिर हम आगे विचार कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आज हमारे न्यूज़ में इतने ही मुद्दे थे, नकली दवाई और बेअसर दवाइयाँ। तो अपना लाइफस्टाइल में ज़्यादा ये दीजिए, हम यूएचए की तरफ से यही मैसेज देंगे। अपना खान पान में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, नकली असली दवाई और अल्ट्रा प्रोसेस्ड नकली असली खाना, ये नकली खाना नकली दवाई, ये गठबंधन हो गया है। तो इसमें से एक बार फंस गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे हमको बहुत ही, हम यही मैसेज देंगे कि बहुत ही केयरफुल रहने का है। धन्यवाद।